अमीन खान साहब, जरा मेरी बात को सुनो। अगर आपके यहां पर लोग हैं, मुझे यकीन है कि आप बिजाय होंगे कि देखो ये भड़काऊ भाषण क्या देता है। अब आपको हम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं अमीन खान साहब। तो राजस्थान की असेंबली में एक तूफान मच जाता, मगर क्यों जीतने नहीं दिया? क्योंकि जानते हैं कि गुलामी नहीं करेगा, ये सच्चाई को बयान करेगा, इसलिए रोकते हैं। और हमारे खिलाफ, ओवैसी के खिलाफ, मजलिस के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जानते हैं कि ये सरफिरा है, किसी के बाप को सुनने वाला नहीं है। ये वो जानते हैं कि मैं ताकत के आगे झुकने वाला नहीं हूं, मैं दौलत के आगे बिकने वाला नहीं हूं, मैं अपने जमीर को, अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार न था, न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुकद्दर में अगर सियासी कामयाबी अल्लाह लिखेगा तो जरूर मुझे मिलेगी, अगर नहीं लिखेगा तब भी मैं अपने ईमान का सौदा करने को तैयार नहीं हूं। आप मेरा साथ दे या ना दे, मगर मैं तुमको चाहने वाला हूं, मैं तुम्हारा दीवाना हूं, मैं तुम पर मर मिटने वाला हूं। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि तुम मुझे कामयाब कर दो या मेरी पार्टी को कामयाब कर दो। मैं तुमको इस बात का यकीन दिलाने आया हूं कि तुम अगर मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखोगे, मगर मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा और तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। कांग्रेस और बीजेपी मैच फिक्सिंग करती है कि 5 साल अशोक गहलोत और 5 साल महारानी बैठेंगे। अब ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। अभी आप जो घर में बैठकर बोलते हैं कि 5 साल मैं बैठता हूं, 5 साल तुम बैठ जाओ, अब कोई नहीं बैठेगा। अब तुम्हारी कुर्सी पर हमारी नजर है। अगर ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये समझते हैं कि ये लावारिस हैं, इनको छोड़ दिया जाए, ये कहीं पर नहीं जाएंगे। अरे अब तुम जाग जाओ कांग्रेस और बीजेपी वालों। अब राजस्थान की राजनीति में एक विकल्प पैदा हो चुका है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और हम तमाम 36 बरादरियों के पास जाकर बात करेंगे। हम दल अशोक गहलोत, अपनी सोच को बदलो। तुम पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी नजर में सब बराबर होने चाहिए। हम पूछना चाहते हैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब से, अशोक गहलोत साहब, जितेंद्र मेघवाल की जान, कन्हैया लाल की जान, जुनैद और नसीर की जान एक ही जान है। इंसान की जान की कीमत अलग नहीं हो सकती है नाम की बुनियाद पर। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख रुपए दिए गए हैं तो जितेंद्र मेघवाल को भी 50 लाख दिए जाने चाहिए थे। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख दिए गए थे तो जुनैद और नसीर को भी 50 लाख मिलने चाहिए। इंसान इंसान होता है, मजहब के नाम पर इंसान की जान की कीमत में कमी या बढ़ाई नहीं की जा सकती है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से कहता हूं कि यकीनन जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा वो आतंकवादी थे, जिन्होंने जितेंद्र मेघवाल को मारा वो भी आतंकवादी है, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा वो भी आतंकवादी है। ये सब मारने वाले आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को निकाल कर उखाड़ कर फेंकना हमारी जिम्मेदारी है। मगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सिर्फ कन्हैया लाल के कातिलों को आतंकवादी कहते हैं। अशोक गहलोत साहब, जो इंसान का कत्ल करता है वो आतंकवादी है, उसका नाम चाहे कुछ भी हो वो आतंकवादी हो जाता है। मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप देखिए कि जुनैद और नसीर को आप क्या देते हैं, 15 लाख देते हैं 3 स्कीम के तहत, और गवर्नमेंट की नौकरी नहीं दी जाती उनके पीड़ित परिवार को।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपके दिल में ये सोच कैसे पैदा हो गई कि कन्हैया लाल का कातिल आतंकवादी है, जुनैद और नसीर और जितेंद्र मेघवाल के कातिल आतंकवादी नहीं है। अशोक गहलोत, अपनी सोच को बदलो। तुम पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी नजर में सब बराबर होने चाहिए। तुमको अल्लाह ने मुख्यमंत्री बनाया इंसाफ करने के लिए, मगर तुम मुख्यमंत्री होकर भी इतने बड़े ओहदे पर रहकर भी अशोक गहलोत, तुम अपने छोटेपन का मुजाहरा क्यों कर रहे हो? अरे सबको इंसाफ करो, सबसे इंसाफ करो। आप कन्हैया लाल से भी आपने किया, अच्छा किया, जितेंद्र मेघवाल से भी करो, जुनैद नसीर से भी करो आप, क्योंकि जो इंसान को मारता है उसको इंसान नहीं कह सकते, उसको शैतान कहना पड़ेगा, उसको राक्षस कहना पड़ेगा, उसको आतंकवादी कहना पड़ेगा। हम मुख्यमंत्री के सोच की मजम्मत करते हैं। कितना बड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सोच इतनी छोटी उनकी क्यों हो गई, ये आपको फैसला करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब जुनैद और नसीर की हत्या कर दी गई तो जमील खान ने हमसे कहा कि साहब आपको हैदराबाद से निकलकर घाटमीका को आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मैं हैदराबाद से निकला और फिर हम लोग घाटमीका गए। जुनैद के पीड़ित परिवार से हमने मुलाकात की। क्या आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि जुनैद के 7 बच्चे हैं। जुनैद का बड़ा भाई पागल है, नीम पागल है, उसके भी 6 बच्चे हैं, यानी 13 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद की थी और जालिमों ने जुनैद का कत्ल कर दिया, बल्कि ले जाकर जिंदा जुनैद को जला दिया नसीर के साथ। आप बताइए, हमने इस बात का डिमांड किया था कि अशोक गहलोत जयपुर से निकलकर घाटमीका क्यों नहीं जाते। मैंने कहा कि अशोक गहलोत घाटमीका से 40 मिनट दूर एक मुकाम पर एक शादी की तकरीब में जा सकते हैं, तो क्या इन जुनैद और नसीर के घर को क्यों नहीं गए? मैं बोलता रहा तो अशोक गहलोत साहब को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। निकल कर गए और जाकर जुनैद और नसीर के घर को उनको जाना पड़ा। ये हमारी पहली कामयाबी है। अगर आप अपना नेता पैदा कर लेंगे तो याद रखो, जुनैद और नसीर जैसी हत्याएं खत्म हो जाएगी और हर कोई आपसे डरेगा। वरना आज राजस्थान हो या देश हो, बीजेपी और कांग्रेस ये समझती है कि मुसलमान और दलित और कमजोर ये लावारिस हैं, ये हमको छोड़कर कहां जाएंगे। अरे मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि हम लावारिस नहीं हैं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अगर हम मोहताज हैं तो रब्बे करीम के मोहताज हैं, हम इंसानों के मोहताज न थे न कभी रहेंगे, खुदा ना खास्ता। अल्लाह हमारे लिए काफी है। मगर ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये समझते हैं कि ये लावारिस हैं, इनको छोड़ दिया जाए, ये कहीं पर नहीं जाएंगे। अरे अब तुम जाग जाओ कांग्रेस और बीजेपी वालों, अब राजस्थान की राजनीति में एक विकल्प पैदा हो चुका है, उसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और हम तमाम 36 बरादरियों के पास जाकर बात करेंगे, हम दलित भाइयों से बात करेंगे, उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी मैच फिक्सिंग करती है कि 5 साल अशोक गहलोत और 5 साल महारानी बैठेंगे। अब ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। अभी आप जो घर में बैठकर बोलते हैं कि 5 साल मैं बैठता हूं, 5 साल तुम बैठ जाओ, अब कोई नहीं बैठेगा। अब तुम्हारी कुर्सी पर हमारी नजर है, अब हमारी कुर्सी पर हम बैठेंगे, तुमको नहीं बैठने देंगे हमारी कुर्सी पर।
तुमने 60 साल हमारी कुर्सी पर बैठकर हम पर जुल्म किया, तुमने इंसाफ नहीं किया। अब तुम्हारी कुर्सी पर हमारी नजर है और हम अपनी कुर्सी को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी आवाज को राजस्थान की विधानसभा में भी जाएंगे। अगर हमारा ये भाई मेघावाल जीत जाता तो राजस्थान की असेंबली में तूफान मच जाता। मगर क्यों जीतने नहीं दिया? क्योंकि जानते हैं कि गुलामी नहीं करेगा, ये सच्चाई को बयान करेगा, इसलिए रोकते हैं। और हमारे खिलाफ, ओवैसी के खिलाफ, मजलिस के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जानते हैं कि ये सरफिरा है, किसी के बाप को सुनने वाला नहीं है। ये वो जानते हैं कि मैं ताकत के आगे झुकने वाला नहीं हूं, मैं दौलत के आगे बिकने वाला नहीं हूं, मैं अपने जमीर को, अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार न था, न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुकद्दर में अगर सियासी कामयाबी अल्लाह लिखेगा तो जरूर मुझे मिलेगी, अगर नहीं लिखेगा तब भी मैं अपने ईमान का सौदा करने को तैयार नहीं हूं। आप मेरा साथ दे या ना दे, मगर मैं तुमको चाहने वाला हूं, मैं तुम्हारा दीवाना हूं, मैं तुम पर मर मिटने वाला हूं। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि तुम मुझे कामयाब कर दो या मेरी पार्टी को कामयाब कर दो। मैं तुमको इस बात का यकीन दिलाने आया हूं कि तुम अगर मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखोगे, मगर मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा और तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इस अल्फाज को याद रखो, मेरे इस अल्फाज को याद रखो। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये तय कर चुका हूं कि अल्लाह ने मुझे जब यहां तक लेकर आया है तो मेरा काम यह है कि मैं मजलूमों की आवाज बनूं, उनकी तकालीफ को उठाऊं, आपके दिलों से डर को निकालो, डर को निकालो अपने दिलों से। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे दलित भाइयों और बहनों, अपने दिलों से डर को निकालो। तुम क्यों डरते अशोक गहलोत से? तुम क्यों डरते नरेंद्र मोदी से? डर को निकालो। एक बार तुम डर और खौफ को निकालकर बाजू फेंक दो, देखो तुम्हारे सामने कामयाबियां तुम्हारे कदम को चूमेगी। मगर हमारा मामला यह है मुसलमानों का कि जैसा चुनाव करीब आएगा तो हमारे दरमियान में आकर कोई बोलेगा, अरे कैसा होगा यार, हम कैसे जीतेंगे, हम कितना जीत पाएंगे। अरे क्या तुम भूल गए बदर के मैदान को? क्या तुम भूल गए बदर के मैदान को? अगर तादाद कामयाब करती तो फिर बदर में कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी मिलेगी कब मिलेगी? जब अपने दिलों से डर को निकालोगे और रब्बे करीम पर पूरा तवक्कल करोगे तो कामयाबी तुम्हारे पास दौड़ कर आएगी। अगर तुम समझोगे कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, याद रखो मेरी इस बात को, अक्लमंद को मंजिल नहीं मिलती, दीवाने को मंजिल मिल जाती है। तो दीवानगी पैदा करो। अकल से पूछेगी तो अकल बोलेगी किससे मुकाबला करेगा, मोदी से, गहलोत से। जब दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे, जब प्यार किया तो डरना क्या, कूचा आग में। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के सहरा में तुम बारिश बरसा दो। मैं तुमसे ये बात नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के सहरा में तुम गुलाब को उगा दो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि कल सूरज को निकलने मत दो। मैं तुमको सिर्फ यही पैगाम देने आया हूं कि खुदा के लिए अपने दिलों से इन लोगों का डर निकालो, डर निकालो, डर निकालो। तुम जब डर निकाल दोगे तो नतीजे की फिक्र करना छोड़ो, अल्लाह का काम है। आज तुम कोशिश करो, कल हमको कामयाबी इंशाअल्लाह ताला हमको मिलेगी।
मेरे इज्जतदार दोस्तों, बुजुर्गों, आपको यह भी बताने आया हूं कि हमको बताया गया, अभी आपके बुजुर्गों ने बताया कि प्रोहिबिटेड एरिया है जहां पर आपको जाने नहीं दिया जाता है 6 पुलिस स्टेशन का। तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक मालूमात हासिल करके वो कोशिश करूंगा कि उसमें आपको परमिशन मिल सके। उसका तरीकेकार क्या है मैं मालूम करके उस पर काम करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला इस बात पर। दूसरा हमसे कहा गया कि यहां पर आप जानवर भी जाते हैं, बकरे जाते हैं और फिर बकरों का रेट नहीं मिलता, 6-6 हजार रुपये कम मिलता है। तो हम पूछना चाहते हैं अशोक गहलोत की सरकार से कि अशोक गहलोत की सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, उस स्कीम का नाम था गौ सेवा सेस, यानी टैक्स, एक नया टैक्स उन्होंने गौ सेवा के नाम पे शुरू किया। 2019 और 22 में अशोक गहलोत सरकार को 3 साल में 2170 करोड़ रुपए मिले। इस टैक्स में 2170 करोड़ रुपए मिले। अब हम मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं वो पैसा कहां है मुख्यमंत्री जी? पशुपालन सिर्फ गाय का नहीं होता, पशुपालन बकरे का भी होता है। बताओ फिर वो 2170 करोड़ रुपया आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किए? क्या इनके पास जो एक मुसलमान एमएलए जीत कर आए हैं वो मुंह नहीं खोलते? और अगर कोई उनके पास, यहां के मौजूदा विधायक के पास अगर कोई जाता है काम करने के लिए तो वो पूछते हैं कि अभी हमारे भाई ने बताया, उदाराम जी ने, जरा लिस्ट तो लेकर आ कि तुम्हारे गांव से मुझे वोट नहीं मिला। क्या नाम है एमएलए साहब का? अमीन खान साहब। आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, मगर मैं भी एक राजनीति के घराने से आता हूं। मैं भी 28 साल से राजनीति में हूं। 2 मर्तबा का विधायक रहा हूं और 4 मर्तबा का सांसद पे कामयाबी अल्लाह ने मुझे अता की। हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया। अमीन खान साहब, जरा मेरी बात को सुनो। अगर आपके यहां पर लोग हैं, मुझे यकीन है कि आप बिजाए होंगे कि देखो ये भड़काऊ भाषण क्या देता है। अब आपको हम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं अमीन खान साहब। मैं भी इलेक्शन जीतता हूं। हैदराबाद में हमारे दफ्तर का नाम दारुस्सलाम है। खुला दफ्तर है, कोई दरवाजे नहीं है, कोई भी आकर मुझसे मिल सकता है। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। इलेक्शन जैसा खत्म हो जाता, मेरे पास बीजेपी के, कांग्रेस के वो तमाम लोग आते जो मेरे मुखालिफ में इलेक्शन में काम किए थे, और मैं अपनी जबान से कभी उनको ऐसा भी नहीं कहता हूं कि क्यों आए यहां पर, बल्कि इज्जत देकर उनको बिठाता हूं और पूछता हूं बोलो क्या काम है तुम्हारा। उनका काम करा कि हम भी जाते, काम हो ना हो मगर उनको इज्जत से पेश आते। जब कोई हमारे ऑफिस पर आ जाता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका मान सम्मान रखें। और बहादुर इंसान तो वो है कि चुनाव के बाद वो सबको साथ लेकर चले। वही तो इंसान और नेता बन सकता है। मगर ये कि आप इतने बड़े पुराने आदमी हैं और कोई आपके घर को आया तो आप पूछते हैं कि तुमने वोट नहीं दिया। अरे बीजेपी के लोग मेरे पास आकर अपना काम करा कर जाते हैं। मैं कभी उनसे नहीं पूछता हूं कि काम तुमने वोट दिया नहीं दिया, और वो मैं अपना काम कराकर मुझसे कहते हो इसी साहब काम तो हो गया मगर चुनाव में मुकाबला करेंगे। मैंने कहा कि प्यारे तुझे मैं शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, फिर हराऊंगा मैदान में। ये दम होना चाहिए, ये इत्मीनान होना चाहिए। अमीन खान साहब, अब हम आपसे कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला
आप दोबारा इस विधानसभा से विधायक नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुना है कि आप अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। अमीन खान साहब, हम भी अपने बेटों को तैयार कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान से हम भी तैयार कर रहे हैं और ये बेटे तुम्हारे बेटे पर बहुत भारी पड़ेंगे और वही कामयाब होगा इंशाअल्लाह। ये राजा रजवाड़े खत्म हो गए कि बाप के बाद बेटा रे, जो काबिल होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जो गरीब और मजलूमों के लिए मर मिटने का जज्बा होगा, जो जालिमों से पंजा आजमाई करेगा, वही गरीबों का नेता बनेगा। वो वक्त जा चुका कि महल में पैदा होने वाला राजा बनेगा। अब ये वक्त झोपड़ी में पैदा होने वाला उदारा मेगावाल विधायक बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये पैगाम इनको दिए हैं। इनका काम यह है कि काम करिए, मगर अब क्या काम करेंगे? अब तो 6 महीने बाकी हैं चुनाव के लिए। जब काम करने का टाइम था तो काम नहीं किए। अब चुनाव आ रहा है तो आज की सभा के बाद, आज के हमारे भाषण के बाद वो गेट पर खड़ कर तुमका इस्तकबाल करेंगे। आजा 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 आजा। अब देखना, आप देखना, हमको फोटो भिजाना। अमीन खान अपने घर के दरवाजे गेट पर खड़ा है, ए आना आना। तो आप उनसे कहना, अमीन खान आप चलो ओवैसी की तरफ आओ। अब आओ, हम साथ जा रहे हैं उनके साथ। यही